अच्छा इमरान, यहाँ पर ये जो फेवरेटिज्म की आप बात कर रहे हैं कि मेरा ये दोस्त है तो इसको रख लेते हैं, तो ये जो कल्चर चल रहा है पर्ची सिस्टम, ये कब तक चलता रहेगा? इससे तो बहुत सारे जो टैलेंट है वो सफ़र कर रहा है, जैसे आप अभी खुद बता रहे हैं। देखिए, पर्ची सिस्टम आपके कल्चर में से नहीं निकल सकता, इतनी जल्दी नहीं निकल सकता। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो ऊपर लोग बैठे हुए ना और सिस्टम के अंदर लोग बैठे हैं, वो उनके जो फेवरेट्स हैं ना, यस बॉस वाला जिस दिन काम ख़त्म हो गया इस मुल्क के अंदर, मेरा ख्याल है उस दिन आपका पर्ची सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अंदर ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी ब्यूरोक्रेसी है, तो ऑब्वियसली जो कप्तान बनता है उसे ब्यूरोक्रेट्स की बात माननी पड़ती है, उसे चेयरमैन की बात के ऊपर यस सर बोलना पड़ता है। जो यस सर नहीं बोलेगा ना, उसकी जगह नहीं होगी, ना टीम में होगी। कप्तानी को तो भूल जाए ना आप, वो टीम में भी जगह नहीं बना पाएगा। हाँ, जस्ट लाइक जिस तरह शोएब अख्तर की मैं बात कर लूँ, शोएब अख्तर वो क्रिकेटर था पाकिस्तान टीम के अंदर जो अपनी ज़िद के साथ खेलता था, और वो चाहे जितना मर्जी डिसिप्लिन को तहस नहस कर देता था, लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे होते थे, प्लीज़ यार शोएब खेल लो यार ये मैच, प्लीज़ आ जाओ टीम के अंदर। मीडिया भी कहता था और आपके लोग भी कहते थे शोएब को, क्यों? कि वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट था, एक खौफ था दुनिया क्रिकेट के लिए, और लोग कहते थे यार शोएब अख्तर आ गया तो बस टांगे कांप रही होती थी लोगों की। इसी तरह वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, लेजेंड्स जितने भी थे, वो अपने बलबूते पे खेलते थे। अरशद नदीम की बात आज हुई थी ना, तो अरशद नदीम को कितने लोगों ने खींचने की कोशिश की होगी, लेकिन नहीं रुका ना, वो आ गया जहां से भी था। उसके अंदर एक करेज थी, वो उसने कुछ कर दिखाया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें माइंड में रखते हुए पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की, अब बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट होने वाली है, बंगाल टाइगर्स की ए टीम इस्लामाबाद भी पहुँच चुकी है, प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट होंगे आज से, तो क्या लगता है आपको कि हमारी जो अब टीम है परफॉर्मेंस बेहतर करेगी? क्योंकि इतना बैकलैश आया वर्ल्ड कप के बाद भी, ये क्या किया, कैप्टनसी नहीं ठीक थी, परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, वर्ल्ड कप चैप्टर क्लोज हो चुका है, मेरा ख्याल है एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। वो वर्ल्ड कप वाइट बॉल चैप्टर था, वो क्लोज हो गया, रेड बॉल चैप्टर आ गया। आप लास्ट जब हारे थे, ऑस्ट्रेलिया से हारे थे आप, लास्ट जब टेस्ट मैच आप हारे थे पर्थ में, लेकिन कंडीशंस बहुत डिफरेंट है। अब कंडीशंस आपके अपने घर की हैं, और आप अपनी तरह से विकेट बना सकते हैं, अपनी तरीके से टीम सेट कर सकते हैं। आपने देखिए टीम सेलेक्ट की है ना, अभी बात कर रहे थे 6 फास्ट बॉलर, तो 6, मुझे तो लगता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर वेदर अच्छा होता, धूप निकली होती और बारिशें ना हुई होती, तो मैं एज अ सेलेक्टर शायद 2 स्पिनर्स एक साइड पे खिला लेता। जैसे आप कह रही हैं कि चलो 3 स्पिनर्स भी डाल लेते, चेक कर लेते। स्पिनर्स की अगर बात करना चाहे तो मैं बता दूंगा कौन कौन से स्पिनर बाहर हैं और कौन कौन से क्यों बाहर हैं। जी मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा अगला सवाल यही था। ये आप ये बात करें तो अब कंडीशंस पाकिस्तान के हाथ में है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। बांग्लादेश की टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं करती है दूसरे ममालिक में जाके, जिस तरह से वो अपने मुल्क में शायद ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी 200 पे आउट कर लेती है। लेकिन ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के टॉप बैटर खेल रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने क्यों एनओसी नहीं दिए थे अपने टॉप प्लेयर्स को, बाबर को, नसीम को, उनको इसलिए नहीं दिए थे ना बाहर जाने के लिए कि आप वो लीज ना खेलें, इसलिए कि एक तो ओवरलोड, और ऊपर आप फोकस उनका जो था वो सिर्फ यही था, वाले सवाल का जवाब, कि पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज आ रही हैं वो खेलनी भी हैं और वो जीतनी भी है। चलें, उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियोज चल रहे हैं, जो सूरत हाल जारी है, उसके अंदर अभी तक कुछ बेहतरी के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वुमेंस टीम के साथ भी वो जाएंगे। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ मोहम्मद इमरान, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, मेरा बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, जब से अरशद नदीम जीते हैं आपकी और मेरी गुफ्तगू हो नहीं सकी है, तो मैं चाहती हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें। जो हम गुफ्तगू कर रहे थे एग्जैक्टली अरशद नदीम की परफॉर्मेंस से पहले जब हमने शो किया, हमने उसमें बात की कि अभी बहुत सारे लोग सामने आ जाएंगे जिन्होंने कभी अरशद नदीम को सलाम भी नहीं की, और आज वो इनामात पर इनामात देते जा रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो हाफिज़ साहब, एक तरफ क्रिकेट है जहाँ पर इतने सारे लोगों की सपोर्ट है, मोरली भी, फाइनेंशियली भी, हर लिहाज से, और एक तरफ अरशद नदीम है जिन्होंने अकेले ही सारा बेड़ा उठाया और आज मेडल पाकिस्तान को दिया। तो हाफिज़ साहब, कैसे देखते हैं आप अगर हम मवाजना करें क्रिकेटर्स का अरशद नदीम के साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग इनामात का ऐलान कर रहे हैं वो ठीक है, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए कौमी सतह पर इस मामले में।
जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो वफाकी हुकूमत है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी हौसला अफजाई करें। उन्होंने कोई छोटा काम तो नहीं किया, एक तारीख रकम की है और ये उनका हक है कि पाकिस्तान की जो सूबाई और वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं वो अपना किरदार अदा करें। दीगर इदारे जो यहाँ पर प्राइवेट इदारे हैं वो भी इस सिलसिले में आगे आकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं खिलाड़ी की हौसला अफजाई के लिए। लेकिन असल मसला इनामात का नहीं है, इस वक्त भी नहीं देंगे तो फिर कब देंगे, पहली बात ये। दूसरा ये कि कोई इनाम उनको मुफ्त में नहीं दे रहा। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक जितने भी ओलंपिक मुकाबले हुए हैं वो इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, तो ये उनका हक बनता है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इनामात का ऐलान करने के बाद और इनामात अरशद को देने के बाद ये हुकूमतों की इदारों की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी जिम्मेदारी में इजाफा होता है और वो जिम्मेदारी इस तरीके से बढ़ती है कि आपने अपने स्पोर्ट्स कल्चर को, जो आपके बुनियादी ढांचा खेलों का, आपने उसको असर नौ तरतीब देना है। आपको उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। जो चीज़ें एक खेलों से मोहब्बत करने वाले मुआशरे में होनी चाहिए, जहाँ पर निज़ाम अपना किरदार अदा करता है, वहाँ पर पाकिस्तान में उस निज़ाम में बेपनाह खामियाँ मौजूद हैं। खेल को समझने वाले लोगों की तादाद कम है। खेल के बारे में फैसले करने वाले जो लोग हैं वो उनको खेल की समझ बूझ नहीं है। दुनिया साइंस के साथ कैसे तरक्की कर रही है, प्लेयर्स की जो ट्रेनिंग है उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए, उनकी सबसे अहम चीज़ उनकी मुआशी मुस्तकबिल है, मुआशी तफक्रात हैं, उसको कैसे आज़ाद करना है उनको। और इन सब चीज़ों में सबसे अहम किरदार आपके तालीमी इदारों के का निज़ाम कर सकता है और हुकूमत का काम है कि उसमें इस्लाहात करे, स्पोर्ट्स कोटा बढ़ाए, खेल को एक प्रोफेशन के तौर पर लोगों में उसको अपनाने की तरगीब देनी चाहिए। और जो स्पोर्ट्समैन है वो सिर्फ खेल की हद तक ही उसको नहीं होना चाहिए, उसको स्किल्ड होना चाहिए। जब आप तालीमी इदारों में खेलों को फ़रोग देंगे, वो लोग वहाँ से पढ़ कर आएंगे, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो उनके पास डिग्रीज होंगी। तो वो अगर उनको कहीं इंटरनेशनल लेवल पर उतनी कामयाबियाँ नहीं मिलती जो उनको उनकी ज़िंदगी को आसाइशों से भर सकें या उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, तो वो कम अज़ कम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, दीगर शोबों में काम करते हुए अपनी फैमिली तो चला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये इस्लाहात की ज़रूरत है। हुकूमत का बुनियादी काम अब इस वक्त यही है कि वो इस तरफ तवज्जो दे। कौमी असम्बली में या सेनेट में तकरीरें कर देने से तो खेलें बेहतर होंगी नहीं। इसके लिए तो अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरफ सोचें और जो मुल्क वहाँ पर बड़े हैं इन ओलंपिक मुकाबलों में, उन्होंने तो 26 के ओलंपिक मुकाबलों की भी तैयारी शुरू कर दी होगी। तो पाकिस्तान को अब सोचना है कि उसने आगे कैसे पाकिस्तान अब एक साल शायद इसी बात से बाहर नहीं आएगा कि गोल्ड मेडल अरशद नदीम हमारे लिए ले आए। बिल्कुल ऐसा ही है, बाहर आना चाहिए। जरूरत इस अमर की है कि अब जो उसने करना था वो तो कर लिया है, अब जो हुक्मरानों ने करना है, जो इदारों ने करना है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको निभाएं और मुल्क में खेलों के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए और खेल और खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए जो काम करने के हैं उनको करें और अपने निज़ाम को बेहतर करें, ताकि ये ना हो कि 40 साल हमने इंतज़ार किया है 1984 से लेकर 2024 तक, तो अब इसमें हर 40 साल के बाद नहीं होना चाहिए कि गोल्ड मेडल आपको मिले। इसमें इसका जो दौरानिया है, जो इंतजार का दौरानिया है 40 साल का, इसको कम होने गुजर जाती है। कई लोग, हाफिज साहब, कई लेजेंड्स गुजर गए हैं इसी असना में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 84 में जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, मंजूर जूनियर उस वक्त कप्तान थे पाकिस्तान के हॉकी टीम के, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।